एहसान त्रिवेदी जी, बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर आप, क्या गम है जैसे छिपा रहे हैं? कहीं वो मनीष सिसोदिया की हार या मतलब जो उनके वार्ड में जो हार हुई है या फिर सत्येंद्र जैन वाली इलाकों में जो हार हुई है, कहीं उसके गम को तो नहीं छिपाया जा रहा, या फिर कैलाश गहलोत? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक संदेश छिपा है इस हार के पीछे। जीत तो है सर, लेकिन कुछ मैसेज भी है। सभी प्रवक्ता, सभी उनकी फेवरेट टीवी चैनल्स और सभी उनके फेवरेट लोगों को अब माफी, क्योंकि अब राजनीति खत्म, अब काम की नीति शुरू करनी है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी यही कहा है कि बहुत राजनीति की, अब नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि दिल्ली की जनता की भलाई के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और एमसीडी सबको साथ में मिलकर काम करना है। तो नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेना है, एक अच्छी राजनीति की बात है। और आप ये इतना क्यों, अब क्या तकलीफ है? इतनी बड़ी तो मेहनत कर ली, इतने सारे वीडियो तो चलवा दिए, इतना सारा लीकर कांड वो अपने बुरा हल्ला बोल दिया। जनता के लिए काम करना था ना, तो एमसीडी में 104 नहीं 140 मिलती, नहीं मिली। अब छोड़ दो, 220 तो आपको भी नहीं मिली सर। अब लेकिन एक सिंपल लॉजिक है कि जहां पे ये काम करना है, जहां पे काम करना है, आप लोगों ने मनीष सिसोदिया जी को बिजी रखा, आप लोगों ने सत्येंद्र जैन जी को जेल के अंदर रखा, तो स्वाभाविक है कि वहां की लोकसभा और विधानसभा, उनकी जो विधानसभा कंस्टिट्यूंसी है वहां पे कम आए। लेकिन वो विधानसभा भी कोई लोकसभा में थी, तो उस लोकसभा वाले को बोलो कि जिस लोकसभा में भाजपा की सीटें नहीं आई। ऐसा है ना, आप लोगों ने बोला ना, मीडिया में आपने देखा, रिपब्लिक का इतना अच्छा रिपोर्ट देख लो आप लोग। तो मैं यही कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता की भलाई के लिए दिल्ली की जनता ने सोच लिया, मैंडेट दे दिया, अब काम करना है। और काम करने के लिए जो जीते हैं वो भाजपा की कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, सबको मिलकर दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज है, एक पॉजिटिव राजनीति है। ठीक है, अवधेश जी क्या कह रहे हैं? ये जो आज एमसीडी चुनाव का ये जो रिजल्ट आया है, ये क्या कह रहे हैं, इसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, जैसे आम आदमी पार्टी ने अपने सभी नेताओं ने कहा कि अभी तक कहते थे कि हम केवल कांग्रेस का वोट काटते हैं, भाजपा का नहीं काटते हैं, तो हमने भाजपा का किला ध्वस्त कर दिया, उनके शब्द हैं। तो अब यहाँ से ये बात तो सही है कि भाजपा यहाँ हारी है और आम आदमी पार्टी जीती है, और ये अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसको प्रचारित करेगी। इसको बोलने का अर्थ ये है कि यहां से इसको एक मैसेज देने की कोशिश करेगा, जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर है इवेंट और प्रचार का, उसके आधार पर इसको करके और व्यापक पैमाने पर अलग अलग राज्यों में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी में निहित मायने यह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी ये फिर से पुष्टि कर दी है कि धीरे धीरे वो राजनीति से कांग्रेस का स्थान ले रही है, कांग्रेस को पदच्युत कर रही है, और ये कर्नाटक में आम आदमी पार्टी इसके बाद ये करने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो एक दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बात सही है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी का चेहरा, केंद्र सरकार के काम को लेकर दिल्ली के सर्वे में कोई असंतोष नहीं दिखा, उनकी लोकप्रियता कायम रही। इनके कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, अलग अलग संगठन है, इन सब के होते हुए अगर उनकी पराजय हुई है और केजरीवाल ब्रांड पॉलिटिक्स का वो अभी तक काट दिल्ली की स्थानीय राजनीति में, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूं राष्ट्रीय राजनीति में, दिल्ली की स्थानीय राजनीति में नहीं ढूंढ पाए हैं, तो ये गहरे मंथन का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर दूसरी ओर देखें तो क्या इसके लिए मान लें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी पराजय है जिससे उसको व्यापक रूप से चिंतित हो जाना चाहिए? तो मेरा अपना मानना यह है कि इतने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से एक सम्मानजनक स्थान पाई है और उसका वोट परसेंटेज, देखिए उसका वोट नहीं काट पाई आम आदमी पार्टी, 39 से लगभग उतना ही वोट उसका परसेंटेज है। आम आदमी पार्टी का 42% वोट हो गया है 25 से, जिसमें कांग्रेस से निकल के लगभग 10.5% वोट गया और गया है। तो मेरा कहना यह है कि
जब 2024 का चुनाव आएगा, नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, तो ये 3% का जो अंतर है, अभी जो हवा बनाई जा रही है ना, उसको भरने में कोई समस्या आएगी नहीं, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। वही आएगी। एक और बात के पूरी करता हूं राउंड। लेकिन इसके साथ साथ अब यह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के स्थानीय राजनीति में संपूर्ण विपक्ष के रूप में आई है। केजरीवाल जी अभी कहते थे कि एमसीडी बीजेपी के पास है, अब उनके पास वो नहीं है। अब वो कूड़े का जो दिल्ली के 3 विकराल समस्या है, कूड़े के पहाड़, जहरीला जमुना का पानी और प्रदूषण, इस पर अब वो कुछ नहीं कर सकते। तो अब जनता अब उनके कामों के आधार पर मूल्यांकन करेगी और बीजेपी की धार तेज होगी। और अब कोई बहानेबाजी भी नहीं चलेगी, कठिन है। अब कोई बहानेबाजी भी नहीं चलेगी कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। एमसीडी में तो ये है भैया, हम क्या करें, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, हम क्या करें, गंदगी है। लेकिन राजीव तुली जी, पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।